कुशीनगर से खबर है। नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का लोकार्पण और नव चयनित सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। आज विकास भवन सभागार में नवनिर्मित 17 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का लोकार्पण और नव चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय विधायक रामकोला विनय कुमार गौड़ जी तथा माननीय राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य फूल बदन कुशवाहा जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा नवनिर्मित 17 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का लोकार्पण किया, जिसमें क्षेत्र में बाल विकास और पोषण सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता मिली। साथ ही नव चयनित 20 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर उनके दायित्व के निर्वहन हेतु शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों, गर्भवती या धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवचयनित सहायिकाओं का आह्वान किया, पूर्ण निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा महिला और बाल विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना हम सबकी जिम्मेदारी है। समारोह के अंत में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा जानकारी दी कि जनपद में कुल 1339 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 विकास खंडों में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा विशेष विकास खंडों में भी चयन कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि चयन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ शीघ्रता से संपन्न कराया जाए, जिससे सभी चयनित अभ्यर्थियों को समयबद्ध तरीके से कार्यभार ग्रहण कराने का मौका मिले। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविकाएं सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। लाओ भरवा कहाँ है? आवला नहीं थोड़ा सैनिटाइजर आप आगे सटिए बाहर भैया। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। भारी नगर से हम सबका बहुत पुराना रिश्ता है। कई बार मन से बताया जाना तो मैं पहली बार आया हूं, आए तो कई बार, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार आए। आदरणीय संजय जी ने, आदरणीय सांसद जी ने जब हमें कहा कि भारी नगर में विद्यालय के कार्यक्रम में चलना है, तो आनंद पांडे जी की बात मेरे मन में कूद गई। वही मामला है, नहीं है। हमने जल्दी जल्दी गाड़ी निकाला। आनंद पांडे जी हमारे 30 साल पुराने दोस्त हैं, कैप्टन साहब के पुत्र है। तो हमसे कहे थे कि भाई सेना में मुंडन में पश्चिमी में चलना है, तो हमने कहा चलेंगे। तो कोई कार्यक्रम लग गया तो चले जाओ। और ये मौका हमने देखा कि संजय जी वही कार्यक्रम कर रहे, वही कार्यक्रम के अभी पार्टी ने देखा है, आनंद पार्टी ने देखा है। तो हमने कहा चलो सोने पर सुहागा हो गया। तो मैं आपके आदरणीय सुरेंद्र कुशवाहा जी, लोकप्रिय विधायक, हमारे मित्र आदरणीय विनय गौड़ जी, लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई आदरणीय विवेकानंद पांडे जी,
पुरस्कृत न्यास के मुख्य कर्ता धर्ता आचार्य संजय तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार शाश्वत तिवारी जी, आदरणीय दयाशंकर पांडे जी, आदरणीय विनय तिवारी जी, आदरणीय सुभाष त्रिपाठी जी, आदरणीय राकेश जायसवाल जी, आदरणीय राजेश जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख आदरणीय धनंजय तिवारी जी। रोज घोषित करके नए भवन का प्रस्ताव भेजा जाए, ये जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का कहा है। और अस्पताल परिसर में साफ सफाई के साथ साथ जो रोगी कल्याण के पैसे हैं तत्काल खर्च करें, जिससे रोगी को और उनके तीमारदारों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिल पाए। और डेंटल चेयर यहाँ खराब मिली है, उसको तत्काल बदलने के हमने निर्देश दिए। जनपद में डॉक्टरों की भारी कमी, देखिए आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार लगातार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा करके आज एमबीबीएस की सीटें 2.5-3 गुनी हो चुकी है, एमएसएमडी की बढ़ी है। संख्या धीरे धीरे पूरी होगी, लेकिन हमने इसके लिए अलग से उपाय भी किए हैं। हम मैक्सिमम सरकारी सेवाओं में चिकित्सकों को, विशेषज्ञ चिकित्सकों को लेने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य देश में पहला राज्य है जो 5 लाख रुपए तक की रिवर्स बिडिंग का उनको हम मानदेय दे रहे हैं, और ऑफर के साथ साथ उनको तैनाती भी दे रहे हैं। अभी शीघ्र ही हम कुशीनगर जनपद में जो चिकित्सकों की कमी है इसके बारे में समीक्षा बैठक करके, यदि कुशीनगर जनपद का कोई चिकित्सक, आपका भी कोई जानने वाला हो, यहाँ आना चाहे तो हम उसको शहर तैनात यहाँ करेंगे। और अपनी तरफ से भी हम देखेंगे जो चिकित्सकों की कमी है, कहीं से कोई आना चाहता है या आवश्यकता है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे। हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि चिकित्सकों की कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। और मैं अपने माननीय विधायकों से कहता हूं, उनके अगर कोई परिचित कोई आना चाहे हम तत्काल उनको ले आएंगे। अभी अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे पर टिप्पणी करते हुए अभी एनएचएम में 23 लोगों की भर्ती भी की है। जिलाधिकारी महोदय जो इसके कमेटी के अध्यक्ष होते हैं जिला स्वास्थ्य समिति के। अभी सपा की रैली हुई है दादरी में, भारी भीड़। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। गुंडई, अपराध, अराजकता, पैसे की लूट, सरकारी संसाधनों की लूट, खनिजों की लूट कोई भूला नहीं है। और समाजवादी पार्टी के लोग धर्म और जाति के आधार की राजनीति करते हैं, इनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। आप देखते होंगे कि हमारी सरकार में 17 के बाद से लेकर अब तक आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकसित राज्य के रूप में जाना जा रहा है, पहले बीमारू राज्य था। हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में हम जाने जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है, हमारा बजट भी 3 गुना हो चुका है। और हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश राज्य को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित करने की है। और स्वास्थ्य सेवाओं का इसमें बड़ा योगदान है। आप स्वयं तुलना करिए, 17 से पहले हेल्थ सर्विसेज कैसी थी और आज कैसी है। लगातार उनमें हम उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर रहे हैं। कुशीनगर जनपद हमारी प्राथमिकता की श्रेणी में है, इसको हम पहले नंबर पर रखेंगे। और जो भी चिकित्सकों के पद खाली हैं उनको भरेंगे और संसाधन पूरे करेंगे। जिले में अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन वोटी सील करके कार्रवाई कोरम पूर्ति की जा रही है। कौन ये तो लग लिस्ट हो तो दो, आज सील करा दूं। तमाम शिकायतें अगर चुपचाप हमें पर्ची दे तो आज सील करा दूं। उत्तर प्रदेश सरकार के एक योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए गांव-गांव, हाँ। उनका कभी ताला ही नहीं खुला, देखिए, भवन जर्जर हो गए। जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है, हमारे पास 25,000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर है। उसमें से 21,000 जो है स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर है, बाकी स्वास्थ्य उप केंद्र है। सभी स्वास्थ्य उप केंद्रों पर एक एएनएम तैनात है। और जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ सीएचओ तैनात है। यदि आपके पास स्पेसिफिक रूप से कोई शिकायत है कि ये इसमें ताला बंद है तो हम उसकी जांच कराएंगे। अगर वहाँ तैनात है तो मौके पर जो नहीं पाया जाएगा, आपको पता है 1750 चिकित्सक हमने बर्खास्त किए हैं। गत सरकारों में क्या होता था, चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं जाते थे, समय पर नहीं जाते थे, जाते ही नहीं थे, तनख्वाह लेते थे। ऐसे लोगों को हमने उनकी सेवा से पृथक किया है, नई तैनाती कर रहे हैं। यदि आपके पास स्पेसिफिक कोई शिकायत हो कि इस अस्पताल में ताला बंद है, वहाँ पर डॉक्टर तैनात है, तो हम उनको नौकरी से पृथक करके नई तैनाती करेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उद्घाटन हुआ है, कुशीनगर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लगातार ऐड में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाया जाता है, लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। कुशीनगर में जो सेवा प्रदाता एजेंसियां हैं, जैसे इंडिगो और एयर इंडिया या अन्य जो हवाई जहाज की एजेंसियां हैं, उनसे हम लोग बात किए हैं। माननीय विधायकगणों ने, माननीय सांसद जी ने भी बात किया है और तत्काल यहाँ पर सेवा शुरू की जाए, ये हम लोग चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शीघ्र यहाँ पर सेवाएं शुरू। लास्ट सवाल, बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहना है? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? एकदम जीते, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ यही है कि भाजपा आ रही है। मोदी जी ठीक काम कैले बाड़े और दुनिया में मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रियता बाड़े। और सजी लोग चाहत बाटे कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होके और ममता बनर्जी की विदाई हो और भाजपा आवे।